और यूट्यूब चैनल इज़ विथ ड्रीम वर्क। तो आज का जो डेली करंट अफेयर्स के जो हाइलाइट्स है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो में स्पेशली करंट अफेयर्स जो है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस में से है उसमें हमारा ज़्यादा फोकस है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज 24 अप्रैल, तो इसका जो स्पेशल डे है वो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आज 24 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो हर साल भारत में जो कि पंचायती राज संस्थान की स्थापना करने वाले जो संवैधानिक परिवर्तन थे उनको मनाने के लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज जो है ये संस्थानों का तीसरा स्तर भी माना जाता है। और पहली पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो 1993 में हुई थी। और इस साल की जो थीम है वो है सतत पंचायत स्वस्थ, पर्याप्त पानी, स्वच्छ और हरित गांवों का निर्माण करना। ये थी पहली हाईलाइट आज की स्पेशल डे की। सेकंड जो है वो केंद्र ने देश भर में पहली बार जल निकायों की यानी कि वाटर बॉडीज़ की गणना की है, कैलकुलेशन किया है उसका। तो इसमें जो है इसका उद्देश्य था झीलों जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों सहित भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करना, जो कि देश में लगभग 24.24 लाख से अधिक जल निकायों की गणना की गई है, जिसमें से 23 लाख जो है वो अधिक जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में है और 69,000 जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। और सबसे ज़्यादा जो जल निकाय जो है वो शीर्ष पर थे वो स्टेट्स, तो उन राज्यों के नाम हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। ये 5 राज्य जो है वो शीर्ष पर है। थर्ड जो आज की हाईलाइट है वो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम EKYC यानी कि जो आधार UIDAI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम EKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर के लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहे हैं। तो ये आज की हाईलाइट है। इसमें आधार आधारित EKYC की प्रक्रिया का उपयोग यानी कि जो अपना आधार कार्ड है उससे आधारित EKYC की प्रक्रिया जो है उसका मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने या बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक पेपरलेस सत्यापन के लिए स्थापित किया जाता है। यानी कि जो कि आधार कार्ड जो है हम बैंक खाता खोलने के लिए जो कि पेपरलेस है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बायोमेट्रिक का उपयोग करके या OTP के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो इसका जो उपयोग है वो वित्तीय सेवा कंपनियां और सरकारी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म UIDAI और EKYC के थ्रू एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो PM मोदी जी, थर्ड हाईलाइट जो है PM मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 1700 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित किया है। तो टोटल जो है देखेंगे न्यूज़ पूरी। PM मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 1700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उन्होंने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए यानी कि जो पंचायत राज है उसके जो स्तर है उस पर सार्वजनिक खरीद के लिए एक ग्राम स्वराज और JEM पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल के बारे में जानेंगे। जो भी पंचायत है उनको JEM के माध्यम से अपने सामान और सेवाओं का विपणन करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपने के साथ ही देश में इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो ऐसी परियोजनाएं हैं 1700 करोड़ की जो कि देश को समर्पित किए हैं। नेक्स्ट जो हाईलाइट है वो MOPNG ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यानी कि पेट्रोलियम जो मंत्रालय है
जो जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत उन्होंने एक परियोजना लाई थी जो कि 2016 में लॉन्च किया था। उसे बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन यानी कि बीजीपीएल के बिहार हिस्से का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो ये टोटल 5 राज्यों में से जाने वाली है। पहला जो था वो पांच राज्यों में यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये जो है बीजीपीएल यानी कि बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन, इसमें बिहार का हिस्सा पूरा किया है और यह 6 जिलों, बिहार के जो 6 जिलों हैं तो उन जिलों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना को जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना यानी कि JHBDPL, JH यानी कि जगदीशपुर हल्दिया, BD यानी कि बोकारो धामरा और PL यानी कि पाइपलाइन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको BGPL और JHBDPL भी कहते हैं। नेक्स्ट हाईलाइट जो है, सेल बोकारो स्टील प्लांट ने दूरसंचार सलाहकार भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सेल बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 5G और IT, टेलीकॉम और अन्य वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के क्षमता को पता लगाने के लिए दूरसंचार सलाहकार के रूप में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जितनी भी दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जिसमें वायरलेस भी है, टेलीकॉम भी है, तो उनकी क्षमता पता लगाने का एक सलाहकार के रूप में ये भारत के लिए काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज के जो हाइलाइट्स थे इतने ही थे। थैंक यू।